Hello students, in today's class we are going to see 9th standard Marathi lesson number 15, that is माझे शिक्षक व संस्कार, मेरे शिक्षक और संस्कार. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So all question answers from your digest. Okay. So as you can see over here there are all hard words meaning here. आप अगर ये लर्न कर लेते हो तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मराठी बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम होता है मराठी में, हिंदी में. सो अगर आपको फिर भी नहीं समझा है तो यहाँ पे इंग्लिश में भी पूरा चैप्टर का ये समरी गिवन है, राइट. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो और समझ सकते हो. तो यहाँ पे बताइए, देखिए बताया गया है कि आई वॉज अबाउट टू लीव माई स्कूल इन द विलेज फॉर हायर एजुकेशन. तो मैं अपने स्कूल को छोड़ने वाला था इन द विलेज, जो गांव में था, फॉर हायर एजुकेशन. सो मैं ट्राई कर रहा था एडमिशन इन ऑन द हाई स्कूल इन सतारा डिस्ट्रिक्ट में था, और मैं कॉन्फिडेंट था कि मुझे मिल जाएगा. तो मैंने स्कूल विज़िट किया टीचर फॉर एडवाइस, मतलब मैंने स्कूल विज़िट किया टीचर से एडवाइस लेने के लिए. सो वहाँ पे कौन थे? हनुमंतराव थे, हनुमंतराव देशमुख. उन्होंने हमें क्या सिखा? हु टॉट अस तारकादर्श इंग्लिश ट्रांसलेशन वॉज ऑल्सो आवर एफिशिएंट साउथ मास्टर. ओके. सो मिस्टर कात्रे टॉट अस मैथ्स, इन्होंने मैथ्स पढ़ाया था. ही मेड लर्निंग अर्थमेटिक्स वेरी इजी, बहुत अर्थमेटिक्स को, मैथ्स को बहुत इजी किया था. बट ही सफ़र्ड फ्रॉम आस्मा, आस्मा यानी अस्थमा से. माई फादर यूज़ टू कट वुडन लॉक्स एट कात्रे सर्स हाउस. तो क्या करते थे? कट करते थे वुडन लॉक्स उनके घर पे. दूसरे जो टीचर थे गोली वाडेकर, हु टॉट हिस्ट्री एंड जोग्राफी, उन्होंने हिस्ट्री जोग्राफी सिखाई थी. ही वॉज एन एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर टू, एग्रीकल्चर यानी खेती में भी वो एक्सपर्ट थे. ही डेवलप्ड अ फार्म एंड गार्डन इन आवर स्कूल प्रीमिसेस विद आवर हेल्प. तो उन्होंने फार्म गार्डन सब कुछ हमारे स्कूल में हेल्प से, हमारी हेल्प से किया था. हम और विलेज बॉयज़ जो थे स्ट्रॉन्ग थे, बिल्ड एंड रेडी टू वर्क हार्ड वर्क करने के लिए रेडी थे. वी पुल्ड आउट वाटर फ्रॉम द रोव वेल एंड सप्लाइड टू फार्म क्रॉप्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट प्लांट. देखो क्या करते थे वो सारे बॉयज़ मिलके, जो रस्सी से कुएं से क्या करते थे, पानी खींचते थे और फ्लावर्स क्रॉप सबको, फ्रूट्स को प्लांट्स देते थे. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? फार्म और गार्डन पूरा एकदम हरा भरा हो गया. और नेचुरली जो गोली वाडेकर सर थे वो अडोर थे. एज एंड टॉट अस वेरियस टेक्निक, कई सारे टेक्निक सिखाए थे. डिगिंग, कैसे फार्मिंग टूल्स की हेल्प से गड्ढा खोद सकते हैं, कैसे फार्म बना सकते हैं, बर्डनिंग कैसे कर सकते हैं, सॉइल से बेड कैसे बना सकते हैं. और हेडमास्टर जो नाइक थे वो बहुत डिसिप्लिनेरियन थे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते थे. ही यूज़ टू स्टैंड एट द गेट, वो हमेशा गेट पे खड़े रहते थे विद अ केन इन हिज हैंड, हाथ में क्या होता था? केन. और क्या करते थे? पनिश द लेट कमर्स, और जो लेट आते थे उनको डांट पनिश करते थे. और वो क्या सिखाते थे? इंग्लिश. एंड वॉज पर्टिकुलरली फंड ऑफ टीचिंग रेन, मतलब कि उनको सिखाना पसंद था. एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर सिखाते थे वे. ही यूज़ टू कीप ऑन काउंसलिंग अस फ्रिक्वेंटली, टाइम पे काउंसलिंग करते थे. उनके गाइडेंस में स्कूल ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया और रिजल्ट में भी, एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा लाया. स्कूल छोड़ने से पहले मैं सभी टीचर्स से मिला, उनकी वैल्यूबल एडवाइस ली, और मैंने आई वुड लाइक टू कोट टू इंस्टेंसेस स्पेशली ऑफ रायगांवकर सर एंड देशपांडे सर. तो जिन्होंने इन लोगों के इन माइंड, मतलब कि उन्होंने मेरे करियर में जो उन्होंने एक शेप दिया मेरे माइंड में हमेशा के लिए, उनके लिए. तो ये सारी चीज़ें हैं जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है. अब यहाँ पे दिया गया है कि कैसे मैं बैकवर्ड कास्ट से था, तो एक बैरियर था मेरे रेसलिंग इवेंट में पार्टिसिपेशन में, मेरे लिए दिक्कत थी. तो मेरे विलेज में एक जिम खाना था, सो मैं अच्छा गुड रेसलर था, और मैंने क्या जीता था? पेटी प्राइजेस जीते थे उन्होंने. सो एक रेसलिंग में, तो एक रेसलिंग में उन्होंने क्या किया था? टाउन वन फेमस रेसलर चैलेंज फॉर एन अपोनेंट, एक उन्होंने अपोनेंट था जो चैलेंज स्वीकार किया. नो बडी टू किट अप, किसी ने, मतलब किसी ने ऐसे चैलेंज किया उसमें, फेमस रेसलर ने, तो किसी ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया. माई फ्रेंड अर्ज्ड मी, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला. सो आई टुक अप द चैलेंज, तो बट मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया. बट अलास, दुख की बात है, समवन पॉइंटेड आउट ऑफ मी बीइंग फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, किसी ने बोल दिया कि ये तो शेड्यूल कास्ट है, और मैं फिर निकाल दिया गया. आई वॉज डिसहार्ट एंड बट
अरायगॉन्स्कर सर कंसोल्ड मी। तो बट उन्होंने मुझे कंसोल किया, सांत्वना दी। तो उन्होंने कहा लोग पीपल डू नॉट रियलाइज दैट स्किल शुड बी प्रिफर्ड ओवर कास्ट इन स्पोर्ट्स, की जो खेल कूद है ये स्पोर्ट ये कास्ट से रिलेटेड कुछ नहीं है, कास्ट के ऊपर है खेल में ये सारी चीज़ें। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा सोसाइटी में जब देखोगे कि बियॉन्ड कास्ट एंड मेरिटेड बॉयज़ लाइक यू विल बी ऑनरेबली, मतलब ऑनरेबली सम्मान के साथ इनवाइट किए जाएंगे, पार्टिसिपेट किए जाएंगे, फॉर पार्टिसिपेट इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट, मतलब इनवाइट किए जाएंगे पार्टिसिपेशन के लिए ऐसे टूर्नामेंट्स में। सेकेंड इंस्टेंस हुआ कि ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ होली, होली के टाइम पे तमाशा फोक प्ले वॉज ऑर्गेनाइज इन द क्लासरूम एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम था, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आगे देखते हैं। तो अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं भी क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे भी वही चीज़ें दी गई हैं जो हमने अभी इंग्लिश में पढ़ा कि ये सारी चीज़ों से फूल झाड़ वो सब करते थे, वो लोग काम करते थे। वही दिया कि जो गोली वड़ेकर मास्टर्स थे वो खेती में खेती करने में अच्छे थे, उनका जो इशारा था तो बाग करने का उनको पसंद था। लेखक और उनके पास में जो लेखक उनके मित्र थे वो कैसे मोटे ताकतवर थे सभी, तो कष्ट करने में यानी हार्डवर्क करने में मजबूत थे। तो उनके बच्चे मतलब पानी किस तरीके से कुएं से निकाल के और फल झाड़ सबको पानी डालते थे, ज़मीन को ऐसे मतलब कि उसको गड्ढे वड्ढे करने के काम करते थे, बांध बनाते थे, ये सब वही जो हमने देखा वही सब है।
सो यहाँ पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पे देखेंगे चैप्टर नंबर 16.